हाँ, तुम भी कोई शिकायत लेकर आए हो यकीनन कि वो भाग गई है, गबन कर दिया, करप्शन कर रही है। कहो तुम। मैं ये कह रहा हूँ इतने थोड़े से अरसे में वो इतना पैसा लेके भाग गई और हमें। तो तुमने कैसे जिता दिया उसको? तुम्ही ने तो जिताया उसको। मैं सर आपकी वजह से उनको वोट दिया, वरना मैंने तो नहीं कहा तुम्हें कि तुम वोट दो। तुमने वोट दिए, जिसने वोट दिए वो खुद अपने गिरबान में जा। मैंने तो हिना को नहीं मेरा वोट किसी को नहीं। इसने मैंने तुम्हारे सामने लोगों को मुंतखब करवाया है। इसने मुझे वोट दिया। खुलेआम कहा जिसको वोट देना चाहो वो सीट पे बैठेगा। छोड़े सर, आप बताए नहीं ना। कहा था कि तुम वोट दो उसको, ना इनमें से किसी को कहा। वो तो सही है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसका हक था, हकदार तो ये थी। तुम ऐसे क्या कह सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हकदार है उसको हक दो। हकदार को तो तुमने वोट दिलाया और उसको हक दे दिया, सीट पे बैठ गई। अब उसने करप्शन किया तो शिकायत मेरे पास लेकर आ रहे हैं। सर कह रहे हैं शिकायत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए, तुम सबसे, कि तुमने ऐसी को वोट क्यों दिया, मेरा नाम खराब किया, मेरा ये माहौल खराब हो गया पूरी यूनियन का। मेरा अब मैं तुम्हारे सामने कैसे कहूं कि मैं कितना परेशान हूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप और मैं। अरे छोड़ो इन बातों को, मैं बात जानता हूं दो। एक तो ये कि तुमने वोट दिए, दो वोट दिए तुमने, और जब वोट जितवा दिया, दूसरी बात ये कि अब मुझसे शिकायत कर रहे हो। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनको वोट नहीं दिया। मैं इन बातों को नहीं समझता। वोट तुमने दिया, तुम में से लोगों ने दिया, उसको जिताया तुम लोगों ने, क्योंकि सामने मैंने वोट दिलवाए। ये भी नहीं कि पर्चा लगवा दी हो और अलग बक्स रख दिया हो। तुमने वोट दिया, वो जीत गई। मैंने तो नहीं कहा था एक को तुम इसको वोट दो या इसको वोट दो। आज सब शिकायत करोगे, इसको वोट मिलना चाहिए था तो दे देते। मैंने कब मना किया था? मैंने तो नहीं कहा था उसको वोट दो, इसको मत दो। अब इसकी बात कर इसकी जगह किसी और को लेकर आओगे तुम। जब तक तुम अपने अंदर कुव्वते फैसला नहीं पैदा करोगे, नहीं आगे बढ़ सकते। तो जब आगे नहीं बढ़ सकते तो किसी का भी काम नहीं हो सकता। हमें काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भूखा रहना होगा, पैदल चलना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे सीट पर बैठाएं। मैं अब तो अरे तुम्हें अपनी बात नहीं करा गए, अब तुम्हें जिताना है। मैं इस बात को नहीं मानता भाई। पहले फैसला करो, एक मौका तो दे सर। पहले फैसला करो, एक मौका दे सर, फिर आप देखें। तुम कैसे कह सकते हो कि एक औरत मुल्क नहीं चला सकती? हमारी लीडर भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और वो भी एक औरत थी जो मुल्क चलाए थी। मैं सिर्फ काम और मैं भी एक औरत ही हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब क्या करना है ये बताओ तुम। अब भी मैं तुम्ही लोगों को कह रहा हूं, मैं अकेला अपना फैसला नहीं करता। अकेला फैसला करूंगा तो तुम कहोगे डिक्टेटर बन गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुंतखब करो, उसको देखो, समझाओ, कोऑपरेट करो। अब कोई आता है तो दूसरा ग्रुप बना लेता है, वो कोऑपरेट नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं आज हूं कल नहीं हूं, अपनी करप्शन करूं और मुल्क से भाग जाऊं। अब तुम लोग एक यूनिटी के साथ काम करोगे, एक दूसरे का एहसास करोगे, काम आओगे, काम सुनोगे, तो जाके कोई बात बनेगी। आज तुम्हें जितवा दिया, कल उसने ग्रुप बना लिया। जब उसने ग्रुप बना लिया तुम्हें भागने का मौका मिल गया, फिर तुम भी भाग जाओगे, मैं वही रहूंगा तालियां बजाते हुए। ऐसे नहीं होता है यार, कुछ सोचो, संजीदगी से सोचो। या फिर मुझे अकेले को काम करना होगा सारा, फिर तुम मेरे किस काम के? फिर मैं तुम्हें तो पसंद नहीं करूंगा कभी, मैं अपने ऑफिस में घुसने नहीं दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे अपने हो, तुम खुद करो सारे काम। मैं मशवरा दे सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, मैं कोई लाएमल बनवा सकता हूं, लेकिन एक दूसरे पर निगाह तुम्हें खुद रखनी होगी, कोई और नहीं रख सकेगा। उसके हिसाब से मशवरा भी दो कि ये काम सही नहीं हो रहा,
ये काम अच्छा हो रहा है, मुझ तक बात ही नहीं आए। मुझ तक बात आएगी, ग्रुप बनेंगे कि मेरी शिकायत कर दी, वो कहेगा मेरी शिकायत कर दी, वो उसका ग्रुप बना लिया, तीसरे को मौका मिल गया, पैसे गबन किए, करप्शन की, बाहर चला गया। वो मैडम भी अरबों के पैसे लेके फुर हो गई इंग्लैंड, लाखों का बंगला, कार, बैंक बैलेंस बना लिया भाई, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में जमा है। हम हाथ मलते रह गए सारे के सारे, तुम भी अच्छा भला मैंने तुम्हारे हक में फैसला दे दिया था, वोट तुम्हें दी, लेकिन हासिल क्या हुआ? उसने सब समेटा और यहां से चली गई। खैर कोई नहीं, चली गई, अब क्या किया जाए? सोचना तो यह है कि अब क्या करें। एक बात है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि होगा कैसे। अरे तो डरना किस बात का है, सीट तो अभी भी खाली है। वो अब कहाँ हमें बिठा देगा, तुम्हें बिठा देगा। अब करना क्या है ये सोचो। मैं बताऊं क्या करना है? क्या करना है? ना तुम कुछ करोगे ना मैं कुछ करूंगा। अरे मैं तो उसे अपने हुस्न की जाल में ऐसा फंसाऊंगी ना कि फिर तुम मेरा राइट हैंड होगे और तुम लेफ्ट। उस काली का जो काला जादू धरा का धरा रह जाएगा। मैं ये देख रहा हूं कि मैडम के चले जाने के बाद उमर भाई का रुझान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम चाहो तो सब कुछ करा सकती हो, ये याद रखो। वही होगा, वही होगा जो तुम हम चाहोगे। चाहेंगे। मिला हाथ। तो चलो फिर मिशन पे चलते हैं। मैं समझ रहा। ये बताओ कि यहाँ बुलाने का मकसद क्या है तुम्हारा, ये मुझे बताओ। देखो हम वहाँ मौके पे पकड़े गए हैं, समझ लो मेरी बात। हाँ उस वक्त मैं घबरा गया था कि क्या हुआ, मैं खुद परेशान हो गया था यार। लेकिन अब ये होगा क्या कि हम कहीं मुसीबत में ना फंस जाए, कोई मसला तो नहीं होगा इस किस्म का? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं। लेकिन यार अगर पता लग गया तो हम तो मर जाएंगे, हम सब परेशान हो जाएंगे हम सब। यार कुछ हल निकाल, हल निकालो इस बात को कोई। मैं ऐसे काम करता हूँ कि मैं उन्हें टेलीफोन करता हूँ, मैं संभाल लूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि हम उनके साथ ही हैं, हम उनके साथ देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, समझे। लेकिन 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 एक काम करो, इस तरह गाड़ियां लेना नहीं, ये मत करो, ये नजरों में नहीं भाई। आज तक मैंने कच्चे काम नहीं किए, जो भी गाड़ियां लेता हूँ वो मैं अपने नाम पे नहीं, अपनी बीवी के नाम पे, अपने नौकर के नाम पे, अपने साले के नाम पे लेता हूँ और किसी को इस बात का इल्म भी नहीं होता। मेरे वाले साहब है तुम्हारी बेगैरती की वजह से हुआ है। तुम्हारी बेगैरती की वजह से। देखो भाई इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। जब तो तुम जिंदगी में नहीं आए थे ना, मैं बड़ा अच्छा था, अब तुम आए हो, अब मैं जुआ भी खेलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, चरस भी पीता हूँ, समझते हो ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब बात सही, इसमें से शराब निकाल दे यार, शराब मैंने निकला। देखो दानिश और तुम नफीस, मैंने बॉस को यकीन दिला दिया है कि मैं उनकी बहुत वफादार हूँ, बिल्कुल अच्छे से। लेकिन तुम दोनों ये बताओ कि तुम्हें जो मैंने कहा था वो किया है कि नहीं? अरे सब कुछ कर लिया हमने, इतना साथ दिया उनसे कि 1 घंटे का 1 लाख रुपए लिया उनसे। सब कुछ समेटना है, 1 घंटे 1 लाख क्या करूंगी मैं? अरे हमने इतना पैसा ले लिया कि बस बैंक खाली कर दिया, कुछ से। हमने वो काम कर दिया कि वो टके का नहीं रहेगा, टके का नहीं रहेगा वो। आखिर मेरा नाम क्या है? नफीस। हाँ नफीस। देखो भाई,
उनको तो मेरे लंदन वाले फ्लैट का भी पता चल गया था, लेकिन मैंने चालाकी से उन्हें मना कर दिया कि मुझे उस फ्लैट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और सुनो, कुछ दिनों में मैं वहां पर शिफ्ट हो रही हूँ। अब तुम लोग बता दो कि तुम लोगों ने मेरे साथ जाना है या क्या करना है? बोल दो। दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि कोई मुसीबत में ना फंस जाए हम लोग। समझा करो हमारी बात को। हाँ, कि फंस गए तो मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं वो अगर तुम्हारे साथ नहीं गए तो मुझे भी लग रहा है कि तुम कॉमेडी करने वाले हो। और नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये कि हम दोनों अगर तुम्हारे साथ जाएंगे तो मुसीबत से बच जाएंगे, वरना ऐसा ना मुसीबत में फंस जाए हम लोग। यार ये फजूल बातें छोड़ दो, सब फजूल है। हमने सब साथ बनाया था तो हम साथ फरार भी होंगे, समझ गए तुम? साथ बात ठीक है, तुम टिकटों का बंदोबस्त करो, पासपोर्ट का बंदोबस्त करो, हम तैयार हैं। मगर ऐसे करो कि कल शाम तक हम पासपोर्ट पहुंचा देंगे तुम्हें। चलो मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग सोच के बता दो कि करना क्या है। ओके गंजू, बाय। मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई हकीम जानने वाला है। शाफिसर कॉलोनी में होता है मदनी दवाखाना, बहुत अच्छा माजून है उसका, बहुत अच्छा माजून है। तो फिर हाँ भाई, माजून कमाल है। तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तुम भी करो, मजा आएगा। अच्छा है, लेकिन किसी को पता तो नहीं चलेगा किसी को कि वो माजून मैंने मंगाया, माजून मैं खुद किसी से मंगाता हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन इस लड़की ये क्या करें? ऐसे करते हैं, इसकी दौलत को समेट के इसको भी रफू चक्कर करा देते हैं। नहीं, समझा करो। मैंने सुना परवेज सिद्दीकी के बाद माजून है, उसका माजून तो बहुत अलग है। तो ठीक है, एक काम करते हैं कि हम मिलके परवेज से माजून लेते हैं। हाँ, परवेज का माजून लाजवाब होता है।